उफ़ो, किस मनहूस का चेहरा देख लिया सुबह सुबह। अब सारा दिन खराब हो जाएगा। किंजल, मैं तो तुम्हारे लिए जूस बना कर लाई थी, लेकिन एक तुम हो जिसे अपनी बड़ी बहन से कैसे बात करनी है समझ ही नहीं है। आखिर कुछ अक्ल भी है तुम्हें या नहीं? ये सुनकर सुषमा पायल को जोरदार चाटा मारकर कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? हाँ, और क्या झूठ कहा उसने? मनहूसी तो है जो पैदा होते ही पहले अपनी माँ को खा गई। ये तो तू एहसान मान जो मैं तुझे यहाँ रहने दे रही हूँ, नहीं तो किसी चौराहे पर हाथ में कटोरा लेकर बैठी होती। अपनी सौतेली माँ और बहन के तानों और अत्याचार से परेशान होकर पायल मंदिर जाकर भगवान से हाथ जोड़कर कहती है, इस सौतेले रिश्ते को यूं सौगात में देने से अच्छा होता भगवान कि तू मुझे अनाथ ही रहने देता। आज अपने ही घर में घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हूँ मैं। वही मंदिर में खड़ी सावित्री उसकी सारी बातें सुन रही होती है। वो मन ही मन माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हे माता रानी, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये लड़की एकदम भोली भाली है। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी अपने तुषार के लिए, ताकि मैं इसे अपने काबू में रख सकूं। अगले दिन सावित्री पायल के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है, जहां वो बिना दहेज लिए पायल का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती है। बिना दहेज की शादी के नाम पर सुषमा झट से इस शादी के लिए मान जाती है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और कुछ ही दिनों में तुषार बारात लेकर आता है। शादी वाले दिन सावित्री के शरीर पर ढेर सारे गहने देख किंजल अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तो कोई बहुत बड़ी अमीर पार्टी लगती है। देखो तो वो बुढ़िया कैसे सोने में तुली हुई है। इस सौतेली को इतना बड़ा घर मिल गया, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, तो मैं भी कहाँ जानती थी कि ये इतने अमीर हो। खैर, तू अपना मन खराब मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। पायल ब्याह कर उस घर में आ गई। उस घर में आकर वो बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीता और उसकी शादी को 3 साल बीत गए, लेकिन वो माँ नहीं बन पाई। ये देखकर सावित्री कहती है, न जाने कैसी बांझ बहू पल्ले पड़ी है। इसकी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस घर को वंश नहीं दे पाई। लगता है ये बांझ ही रहेगी। इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। तुषार की दूसरी शादी की बात जब पायल को पता चलती है तो वो बहुत रोती है, लेकिन अपने ससुराल की खुशी के लिए वो तुषार की दूसरी शादी के लिए मान जाती है। फिर सावित्री सुषमा से इस बारे में बात करती है और वो किंजल को अपनी दूसरी बहू बनाकर घर ले आती है। किंजल ससुराल आकर पायल से कहती है, अब तुम अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे और मेरे पति को कोई डिस्टर्ब करे। पायल दूसरे कमरे में जाकर रहने लगती है। अगले दिन जब तुषार ऑफिस से घर आता है तो पायल उसे खाना परोस रही होती है कि तभी किंजल वहाँ आ जाती है और उसके हाथों से वो प्लेट गिरा देती है। अब से मेरे पति को खाना मैं ही परोसूंगी, समझी? तुम्हारा इन पर अब कोई हक नहीं है। तुम मेरे पति की पत्नी नहीं, बल्कि मेरी सौतन बनकर इस घर में आई हो। ये सुनकर तुषार पायल को एक जोरदार चांटा मारते हुए कहता है, किंजल बिल्कुल सच कह रही है। मुझ पर सिर्फ उसका हक है। तुम मुझे एक बच्चे का बाप तक तो बना नहीं सकी, इसलिए मुझे किंजल से शादी करनी पड़ी, क्योंकि जो खुशी तुम मुझे नहीं दे सकी वो ये देगी। इसलिए मुझ पर पहला हक अब इसका ही है, समझी? ये कहकर तुषार वहाँ से चला जाता है। देखा सौतेली बहन उर्फ सौतन जी, अब तो तेरी मांग का सिंदूर और तेरा पति दोनों मेरे हुए। ऐसे ही समय बीतता है। फिर पता चलता है कि किंजल प्रेग्नेंट है। क्या बहू, ये सच है? मैं सच में दादी बनने वाली हूँ और मेरा बेटा पिता? हाँ माँ जी, लेकिन देखो सासू माँ, आपकी बड़ी बहू और मेरी सौतन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम अपनी बहन को कभी समझ ही नहीं पाई। मेरी बहन जिसने अपने माथे का सिंदूर तुम्हें हंसते हंसते दे दिया, वो भला तुम्हारी इस खुशी से क्यों जलेगी? अब बंद कर ये नाटक करना। अब से तुझे मेरी इस गर्भवती बहू और इसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है, समझी? अब पायल किंजल की दिन रात सेवा करती, लेकिन किंजल थी जो कि अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेती थी। एक रोज पायल उसे फल काट कर देती है, जिसे किंजल चुपके से बाहर फेंक देती है और जानबूझकर पपीता काट कर अपनी प्लेट में रख लेती है। फिर जाकर अपनी सास और पति से कहती है, माँ जी ये देखिए, आपकी लाडली बहू पायल ने मुझे पपीता खाने को दिया है ताकि मैं और मेरा बच्चा दोनों ही मर जाए। किंजल रोने धोने का नाटक करके पायल को तुषार के हाथों पिटवा देती है। तुषार उसकी खूब पिटाई करता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, वो झूठ बोल रही है। पायल इसी तरह किसी न किसी के गुस्से का शिकार होती। कभी उसका पति तो कभी सास उसे खूब ताने देती। वैसे कलेजा तो तुम्हारा बहुत जलता होगा ना?
अपनी सौतेली बहन को अपने पति की बाहों में देखकर। जानती हो किंजल, एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति का बंटवारा नहीं। लेकिन मैंने अपनी बहन के लिए वो भी किया। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सिंदूर तो क्या, अगर अपने जिस्म का हिस्सा बेचकर भी मुझे तुम्हारी खुशियां खरीदनी पड़ती तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटती। पायल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किंजल की आंखें भर आती हैं और वो पायल के गले लग जाती है। लेकिन तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। घर पर उस वक्त कोई नहीं होता। पायल जल्दी से उसे अस्पताल ले जाती है। कुछ देर बाद तुषार और सावित्री भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उससे कहता है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता था। इनका सारा पानी बह गया था। किंजल पायल को देखकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन, जो मैंने तेरा घर तोड़ा, बचपन से आज तक तेरी खुशियाँ छीनी। मैं कभी अच्छी बहन बन ही नहीं पाई। हाँ पायल, हमें भी माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। सच में पायल बहू, तुम बहुत अच्छी हो, हम सबको माफ कर दो। नहीं नहीं, आप सब ऐसा मत कहिए, अब बीती बातों को भुलाने में ही भलाई है। 2 दिन बाद किंजल बच्चे को लेकर घर आ जाती है। फिर सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।